जैसा कि हम सबको विदित है कि विश्व भर में कोरोना महामारी की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमारा भारत देश भी अछूता नहीं रहा है। आज हम इसी विषय में परिचर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवाओं के रोल मॉडल बहादुर फिजिकल एकेडमी के संचालक श्री लाल बहादुर गौतम सर से। तो गौतम सर, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस जो विश्व भर में ये जो कोरोना महामारी फैली हुई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना महामारी जो विश्व भर में फैली हुई है, इसके बारे में हम ये बोलेंगे कि जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, घर में रहें, मास्क का यूज करें, टाइम टू टाइम हाथ धुलते रहें, घर से बाहर न निकले। बहुत ही ज़रूरी अगर काम हो या आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले। और अगर थोड़ा भी अगर तकलीफ़ होती है या बीमारी होती है तो डॉक्टर से सलाह लें, बीमारी को छुपाएं ना। जैसे कि आप हम सबको पता है, विदित है कि आप युवाओं के रोल मॉडल हैं एवं सभी बच्चों को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्टेडियम में फिजिकल की ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको ये इसकी शिक्षा कैसे मिली कि हमको, या इसकी उत्पत्ति कहाँ से की आपने कि हमको नए स्टूडेंट्स को फिजिकल की ट्रेनिंग देना है? फिजिकल की ट्रेनिंग ऐसे मैं ऑलरेडी पहले से ही मतलब ग्राउंड से जुड़ा था। मैं खुद एक फिजिकल से ट्रेनिंग देता था बच्चों को। पहले भी मैं 200, 400, 600, 1500 इवेंट में मतलब रनिंग वगैरह, क्रिकेट वगैरह, मतलब इस फील्ड से जुड़ा रहा। इसके बाद मैं आर्मी में गया, आर्मी में नौकरी किया, वहाँ भी रहा। इसके बाद आने के बाद मैंने ये सोचा कि अभी खाली है तो क्यों ना बच्चों को फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे इन लोगों का भला हो। जैसा कि आप जो नए नए विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं, पुलिस है, एसएससी है और दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम की आप तैयारी भी करवाते हैं, फिजिकल की भी तैयारी करवाते हैं, तो कोरोना काल में सबसे बड़ा संकट जो है वो बच्चे अपने आप को फिट कैसे रखें, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे फिट रहने के लिए हमारे वीडियो यूट्यूब में डलते रहते हैं कि घर में कैसे क्या स्ट्रेचिंग करें, कैसे क्या वर्क करें। बच्चों को चाहिए कि अभी जैसे दिल्ली पुलिस और जेल पुलिस का फिजिकल होना है तो बच्चे कुछ ना करें, लेकिन घर में रहें, घर के पास ही कम से कम 2 से 4 किलोमीटर कम से कम पैदल चलें, घर के पास ही जॉगिंग धीरे धीरे रनिंग करें, हार्ड स्ट्रेचिंग करें, वर्कआउट करें, तो रनिंग अपने आप मेंटेन रहेगी। जैसे ही लॉकडाउन हटता है तो हम तो प्रैक्टिस फिर कराएंगे ही। अच्छा सर, विद्यार्थी ये जो जानना चाहते हैं, हमारे जो नए व्यूअर हैं जो आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं या फिर आपके स्टेडियम में ही बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो जानना चाहते हैं आपसे कि अगर दिल्ली पुलिस है, आर्मी है, सब इंस्पेक्टर है, पुलिस का और एग्ज़ाम है, तो उनका अगर मान लीजिए फिजिकल करवाना हो तो उसके लिए कम से कम कितने समय में आप उनको तैयार कर देते हैं? दिल्ली पुलिस हो चाहे आर्मी का अलग रूटीन रहता है बच्चों के लिए। और जो परीक्षा निकाल के आते हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, जेल पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, इनको 2 से ढाई महीने में रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब मतलब आने लगती है। अपने को अगर रेगुलर बच्चा 1.5 से 2 महीने टाइम दे रहा है तो 100% उसका सिलेक्शन, चयन होना बिल्कुल तय रहता है। अपने एकेडमी में मतलब 2017 में 100 से ज़्यादा बच्चे हुए थे पुलिस में, और अभी आरपीएफ का सिलेक्शन हुआ था तो ज़्यादा नहीं, 20 से 25 दिन रनिंग कराए थे लड़कियों की और लड़कों की। तो दिल्ली पुलिस ये आरपीएफ में सेलेक्ट हुए थे। अभी जैसे दिल्ली पुलिस का फिजिकल होना है तो बहुत लोग बोलते हैं कि जुलाई में सर फिजिकल होगा, हमारी तैयारी नहीं है। मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि घर में रहें, हार्ड वर्जिश करें, जॉगिंग रनिंग करें। रनिंग करने की अगर जगह नहीं है तो कम से कम पैदल टहलें 4 से 5 किलोमीटर, जिससे शरीर उनका खुला रहे, वार्म अप रहे। इसके बाद विदिन 30 दिन के अंदर उनका सबका फिजिकल मैं ला के ख़त्म कर दूंगा। और वैसे भी अभी ये कोरोना महामारी इतना जल्दी हटने वाली नहीं है, अभी 2 से 3 महीने हटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कम से कम बच्चों को तो सितंबर तक का मौका मिलेगा ही प्रैक्टिस के लिए। तो हाथ पैर न तुड़ाएं, ज़बरदस्ती प्रैक्टिस ना करें। बहुत लोग रहते हैं, हाथ पैर बोलते हैं, लगाते हैं, सर की दौड़ दिए हैं, रोड में पैर में दर्द हो रहा है, तो अपने मतलब हाथ पैर को बचा के रखें। और जैसे ही लॉकडाउन हटता है तो हमारी प्रैक्टिस रीवा स्टेडियम में पुनः से चालू हो जाएगी। तो निसंदेह अगर वो हमको टाइम दे देते हैं
तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस हो चाहे जेल पुलिस में हो, उनका पूरा सिलेक्शन मतलब होना तय रहेगा। अच्छा, जैसा कि कोरोना महामारी चल रही है और पता यही चलता है कि सबको अपना इम्यून सिस्टम मेंटेन करके रखना है, तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए आपके विद्यार्थियों को कौन से तरीके और सलाह दे रहे हैं आप? इम्यून सिस्टम मेंटेन करने के लिए घर में रहें, योगा करें, कम से कम वॉक करें, 5 मीटर शटल भी कर सकते हैं घर में। और जैसे इम्यून सिस्टम मजबूत करना है तो उसके लिए सीजनल फ्रूट हैं, नारियल पानी हो गया, ये ले सकते हैं। दाल का सूप पिएं घी डाल के, कम लोगों से मिलें, मास्क का प्रॉपर प्रयोग करें, सुबह शाम दोनों टाइम कम से कम घर में 10 से 15 मिनट वर्कआउट करें, चटाई बिछा के करें, तो छत के ऊपर करें अगर जगह नहीं है, रस्सी भी कूद सकते हैं घर में। धन्यवाद बहादुर सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे बहादुर फिजिकल एकेडमी के संचालक श्री लाल बहादुर गौतम से, जो कि एक आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है और अपना योगदान दे रहे हैं युवाओं के भविष्य बनाने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।